गाइस, वेलकम टू ड्रीम बैच डे 31। आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं रोलिंग मोशन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग रोलिंग मोशन को कंप्लीट करेंगे एक ऐसे तरीके से जिसमें आपका कोई भी जेईई मेंस लेवल का न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा सर। ठीक है सर। तो अब हम आए थे रोलिंग मोशन पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेलोसिटी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन की बात करी थी, बहुत सारी चीजें हमने अच्छी अच्छी और देखी थी। ठीक है सर। आज मैं सबसे पहले चर्चा कर लेना चाहता हूं सर, सबसे पहले चर्चा कर लेना चाहता हूं रोलिंग मोशन के केस में एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर लेना चाहता हूं सर? एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन। एक्सेलरेशन, अरे भाई साहब, एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, जी हां। तो सर एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन समझते हैं सर, एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन समझते हैं सर। यहां पर हमारा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है ना सर, और ये इसका क्या है सर, ये इसका सरफेस है। ठीक है जी। ये यहां पर अपना बढ़िया तरीके से ओमेगा रफ्तार से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। अब मुद्दा क्या है सर, ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट को लेट से कांटेक्ट का पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लो पॉइंट नंबर ए। इसको क्या लेट कर लिया? पॉइंट ए, है ना। अच्छा सर, अगर मैं बात करता हूं प्योर रोलिंग मोशन की, किसकी बात करूं? प्योर रोलिंग मोशन की। तो प्योर रोलिंग मोशन के केस में हमारा कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग अबाउट पॉइंट ए नहीं होना चाहिए, है ना सर। कोई भी पॉइंट ए के अबाउट हमारा रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। अगर यहां पर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा तभी हमारा प्योर रोलिंग मोशन बन पाएगा, जिसकी कंडीशन हमने v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी देखी थी, है ना बेटा। जब हमारा नीचे की जो हमारा नीचे का प्लैंक है, नीचे का सरफेस है, वो मूव नहीं कर रहा होता, है ना बेटा। लेकिन यहां पर मान लीजिए जैसे नीचे का सरफेस मूव नहीं कर रहा, है ना सर। अच्छा, तो सर अब मैंने बोला कि लेट से इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन आगे की तरफ वो कितना है सर? ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? ए। और इसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा वो कितना है? अल्फा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? अल्फा। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के अबाउट इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ए है, पीछे की तरफ क्या है सर? पीछे की तरफ है आर अल्फा, है ना। तो सर अब एक बात बताइए, एक बात बताइए कि ए इज इक्वल टू अगर आर अल्फा हो जाएगा तो इस केस में ये हमारी कंडीशन है बेटा फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग, ठीक है बेटा। किसका ही बच्चों को याद होगा ना, तो ये मैंने टॉर्क वाले प्रॉब्लम्स में भी कराया था। जब मैंने टॉर्क की क्लास ली थी तो उसमें भी है ना मैंने ये करवाया था, जब पुली वाला प्रॉब्लम करा रहा था मैं यहां से, है ना, कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क और इसका नो रिलेटिव स्लिपिंग होता है तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना सर। चौथी इक्वेशन, जब मैंने 4 इक्वेशन बताई थी T1 T2 ए अल्फा निकालने के लिए, तो उसमें एक इक्वेशन ये भी बनवाई थी, है ना बेटा, पुली और इसके लिए। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिए, नो रिलेटिव स्लिपिंग, कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी कि एक्सेलरेशन अबाउट पॉइंट पी, नेट एक्सेलरेशन अबाउट पॉइंट पी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, तो सर ये जो एक्सेलरेशन अबाउट पी है ना, ये हमारा कौन सा है बेटा? ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। कितना? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पे बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की। अगर ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो भैया इसको एक वर्टिकल एक्सेलरेशन जरूर चाहिए होगा, इसको एक ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए होगा, जिसको मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलता हूं। समझ में आ रहा है ना? एक एक्सेलरेशन इसको एसी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होगा, है ना। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? वर्टिकल एक्सेलरेशन। ये हमारा नॉन जीरो होगा, ये हमारा क्या होगा बेटा? नॉन जीरो। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये किसके अबाउट बेटा? सेंटर के अबाउट गोल 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 घूमता जा रहा है। समझ में आ रही है ना? घूमता जा रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। और अगर गोल गोल घूमेगा तो भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को तो भैया कुछ नहीं होगा, है ना बेटा। कुछ भी नहीं होने वाला बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। तो ये हमारी बात होती है, ये हमारी बात होती है किसकी? एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन की। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन की। अब सर कई लोग पूछते हैं सर पाथ वाथ बताओ, ये कुछ पाथ वाथ का पंगा वंगा है सर, कुछ बताइए सर, ये क्या है पाथ वाथ का पंगा? देखो यार मैं बताता हूं, देखो पाथ का क्या पंगा है। हमारे को ना पाथ इन रोलिंग मोशन बताना होता है। ठीक है बेटा, क्या है? पाथ इन रोलिंग मोशन बताना होता है। सर हमारा कुछ पाथ ऑफ रोलिंग मोशन आता है सर, ये क्या है? पाथ ऑफ पार्टिकल इन रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन। भैया ये कुछ हमारे को लोग बाग बोल रहे थे, ये क्या सर बड़ा बढ़िया टॉपिक है, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, क्या है ये?
क्या है ये, थोड़ा थोड़ा सा बताइए, हमारे को भी सिखाइए सर, थोड़े बढ़िया बढ़िया टॉपिक हमें भी सिखा दिया करो। मैं कहा भाई देख सिंपल सी बात है, मैं कहा भाई मान ले कि हमारा क्या है, एक पार्ट, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है, इसका एक पॉइंट ले लो, लेट से यहां पर पॉइंट ए, ठीक है। अब जब ये पूरा रोल पूरा रोल करके बेटा, पूरा का पूरा रोल करके यहां पर आ गया, लेट से, ठीक है बेटा, ऐसे आ गया पूरा रोल करके, ठीक है। तो इस पी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और इसका पाथ किस तरीके का था ये बताना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, अब सिंपल सी बात बताना, जब ये पार्टिकल यहां से घूम के यहां आ जाएगा, यानी कि π/2 डिग्री मुड़ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री ट्रेवल कर लेगा, यहां से यहां पर आना यानी कि 2π, यानी कि 360 डिग्री ट्रेवल करना, ठीक है सर। अब मैंने बोला कि सर ये जब यहां से घूमकर कहां आ गया, ये वाला पार्टिकल आपका कुछ एक मिनट ये, ठीक है बेटा, ये, ठीक है बेटा, ये ए पॉइंट यहां से यहां आ गया, ठीक है सर, है ना, ये ए पॉइंट यहां से घूमा, थोड़ा सा आगे भी चलेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, है ना, ये रोल करता करता आगे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये रोल करता करता आगे आएगा, ऐसे करके, ये अंगूठा देखो मेरा, जब ये रोल करता करता ऐसे आएगा, यूं करके, देख रहे हो, यहां पर आ गया, है ना बेटा। अगला जब ये यहां से यहां पर चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके बेटा, ऊपर पॉइंट पी ऐसे चला जाएगा, है ना सर। फिर उसके बाद हमारा ये कुछ ऐसे करके यहां पर ये पॉइंट हमारा ऐसे आ जाएगा, यहां पर पी पॉइंट, ठीक है सर, और ए पॉइंट, सॉरी ए पॉइंट, और ये पॉइंट ए, ठीक है सर, और ये पॉइंट हमारा ए। तो ध्यान से देखो इसने कैसा पाथ कवर किया, इसने पाथ कवर किया कुछ इस प्रकार का, ठीक है सर, इसने पाथ कवर किया कुछ इस प्रकार का, ये पाथ कवर किया, ठीक है बेटा। ये जो पाथ है सर, ये वाला पाथ है सर पॉइंट पी का, ये पाथ है पॉइंट पी का सर, बहुत बढ़िया पाथ है सर, ये पॉइंट है सर हमारा पाथ पी का, ये ए पॉइंट का पाथ कुछ ऐसा बना हमारा, ये यहां से उठा, यहां से भगा, यहां से और भगा, यहां से और भगा, फिर ये और भग के यहां से आके यहां पर आ गया बेटा, है ना। और इस तरीके का जो पाथ होता है बेटा, उस पाथ का नाम होता है साइक्लोइड, ठीक है बेटा, साइक्लोइड। क्या होता है बेटा, साइक्लोइड होता है इस पाथ का नाम, ठीक है सर। और ये जो डिस्टेंस है ना सर, ये पूरा डिस्टेंस, ये बच्चे याद करके बैठते हैं सर कि 8r डिस्टेंस है, कितना है सर, 8r डिस्टेंस, 8r है ना सर। और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का ट्रेवल हुआ, ये आपका कितना है, 2πr, सिंपल 2πr ही तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है सर यहां से यहां तक का, सिंपल सी बात है ना। तो यार याद करना तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन भाई अपना सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन क्योंकि देखो अगर इस टाइप का कोई और क्वेश्चन आ गया तो भाई हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा, है ना। तो देखो हमारा क्या है कि सर अगर मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट इस पर है, कल की क्लास में बताया था अगर ये एंगल थीटा है, तो सर ऑब्वियस सी बात है अगर नो रिलेटिव स्लिपिंग है, नो रिलेटिव स्लिपिंग के केस में ओमेगा आर इज इक्वल टू वी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी होता है ना सर। चलिए तो सर ओमेगा आर इज इक्वल टू वी होता है भैया हमारा नो रिलेटिव स्लिपिंग के केस में, है ना सर। तो मुद्दा क्या है सर, इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी यहां पर होगी सर, वो तो ओमेगा आर होगी, या फिर मैं इसको वी भी लिख सकता हूं, और इस पार्टिकल की जो आगे की तरफ बढ़ने की वेलोसिटी होगी, लीनियर मोशन, सर वो कितना होगा, वी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है सर। और ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये एंगल कितना बना, ये एंगल बना बेटा 180 माइनस थीटा, कितना बना सर 180 माइनस थीटा। अब जब आप इस वेलोसिटी v को 180 माइनस थीटा के साथ सॉल्व करेंगे और नेट वेलोसिटी या फिर नेट स्पीड निकालेंगे बेटा, नेट स्पीड निकालेंगे, तो वो आपकी आ जाएगी बेटा कितनी, वो आपकी आ जाएगी 2 sin θ/2, कितनी आ जाएगी सर 2 sin θ/2, ठीक है सर, है ना। और सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 sin ωt/2, जी हाँ, ये हमारी स्पीड है। अब सर डिस्टेंस हमारा क्या होता है, सब लोगों को पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, सबको पता है ना, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है बेटा। स्पीड क्या है बेटा, ये स्पीड, और टाइम कितना, बहुत एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए यानी कि dt, है ना सर। तो कितना स्पीड कितना है सर 2 sin ωt/2, है ना, इनटू में dt का इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक के लिए, 0 से कैपिटल T के लिए, और कैपिटल T कितना सर, पूरा टाइम कितना लगेगा इसको, पूरा टाइम कितना लगेगा सर, पूरा टाइम हमारे को लगेगा 2πr/v, ठीक है सर, 2πr/v, सिंपल, ठीक है सर। तो यहां पर t की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, 2πr/v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी,
है ना बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 2 पाई आर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी इसकी v है, ये जो कि आप जानते हैं v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है ना सर। तो भैया ये हमारा क्या आ गया 2 पाई आर बाय v, ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यहां पर आप लोगों को एक v भी आएगा बेटा, सॉरी 2v, आपका 2v आएगा, यहाँ पे v भी आएगा, ठीक है सर, है ना। और आप इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा सर 8r, है ना सर। तो ये जो डिस्टेंस है साइक्लॉइड का 8r आ गया, है ना। और सर ये हमारा जो क्या नाम है आपका वेलोसिटी, स्पीड कैसे निकाली सर, स्पीड हमने निकाली यहां से भी दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा, है ना सर। और उसके बाद हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। रिजल्टेंट कैसे सर, वही अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई माइनस वी स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस वी स्क्वायर यहां पर लगा देना, 2v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा बेटा, v स्क्वायर से v बाहर आएगा, 2 इंटू 2 से 2 बाहर आएगा, और बेटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो हमारा सिंपल से 2v साइन थीटा बाई 2 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से बात समझ में आ रही है, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा, ठीक है। करके देख लेना चाहो तो यार, खुद से करके देख लेना, कब तक हम कराएंगे, ठीक है बेटा। तो ये अपना पाथ का होता है, ये अपना पाथ का फंडा है। अच्छा, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे को कल भी बताया था कि सर आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेना आना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेना आना चाहिए। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखो यार, वैसे तो देखो पता है कैसे ले सकते हैं, देखो वैसे तो देखो अगर आप लोग जनरल फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप कुछ भी ले लो, ठीक है ना, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप कोई भी ले लो, है ना। अगर आपने डायरेक्शन ठीक लिया होगा फोर्स का जो भी, या फ्रिक्शन छोड़ के कोई भी फोर्स है ना, अगर आपने उस फोर्स का डायरेक्शन ठीक लिया है तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आपने उस फोर्स का डायरेक्शन गलत लिया तो डेफिनेटली वो नेगेटिव आ जाएगा सर, सिंपल सी बातचीत है ना सर। चलिए तो समझते हैं बेटा बात को, समझते हैं बात को, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। वरना आप सर टेंडेंसी देख सकते हैं, टेंडेंसी क्या सर, टेंडेंसी क्या, ठीक है, बिल्कुल बेटा एज इट इज बीएम शर्मा पे भी लिखा हुआ, आप लोग बीएम शर्मा रेफर कर सकते हैं, नहीं तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो बेटा मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी। तो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, मैंने बोला कि अगर आप लोगों को ये दे रखा है और सर ये दे रखा है, और मैंने बोला सर इस पॉइंट पर लगाना है, तो बस ये देख लो कि टेंडेंसी किधर है, आगे स्लिप कर रहा है पीछे स्लिप कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग, उससे आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन मिल जाएगी। नहीं तो एक तरीका और है कि भैया अगर आपको इसी डायरेक्शन ले लो फ्रिक्शन की, है ना, नेगेटिव आ जाएगा तो सही ली थी, पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव आ गया तो गलत ली थी, पॉजिटिव आ गया तो सही ली थी, ये भी कर सकते हो, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर थोड़ा सा ध्यान से और समझिएगा, मैं कहा क्या, कहता भैया मान लो एक हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये अभी रोलिंग मोशन नहीं दे रही, है ना सर, इसके पास कोई भी लीनियर वेलोसिटी नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है सर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इसका जो इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ लग रहा है मान लो, ठीक है। अब मैंने बोला ऑब्वियसली बात है जब ये घूमेगी, है ना, तो अभी तो लीनियर वेलोसिटी तो कुछ नहीं है, अभी तो इसके पास सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है ना, अभी तो लीनियर वेलोसिटी जीरो है। धीरे धीरे जब ये घूमेगी तो ऑब्वियसली बात आगे बढ़ेगी, इसके पास कुछ ना कुछ क्या आएगी बेटा, इसके पास कुछ ना कुछ आपकी लीनियर वेलोसिटी भी आएगी, है ना। तो जिस पॉइंट पर बेटा हमारा प्योर रोलिंग मोशन शुरू हो जाएगा, प्योर रोलिंग मोशन शुरू हो जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उस पॉइंट तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी। आपसे बहुत सारे केसेस पूछ सकता है, यूं पूछ सकता है डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर गई होगी, या यूं पूछ सकता है उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या यूं पूछ सकता है टाइम क्या होगा, या यूं पूछ सकता है उस पॉइंट पर ओमेगा क्या होगा, ठीक है बेटा, ओमेगा कितना चेंज होगा, ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो पूछ सकता है, ठीक है सर। तो देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, 4 वेरिएबल है तो 3-4 इक्वेशन हमारे को चाहिए, तो 3-4 इक्वेशन देख लेते हैं कैसे बनेगी, है ना, और इक्वेशन बन गई तो एकदम जिंदगी रंगीन हो जाएगी भैया, हमारी कोई दिक्कत परेशानी तो रहेगी नहीं, ठीक है। देख लेते हैं, मैंने कहा कि सर इनिशियली यहां पर मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे लूंगा पता है, टेंडेंसी देख के, टेंडेंसी देखना कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, बहुत आसान काम है। घूम रहा है तो सर आगे की जो इसकी वेलोसिटी v होती है वो तो जीरो इनिशियली, और सिर्फ इसके पास क्या है, पीछे की तरफ कितना है ओमेगा आर, तो पीछे की तरफ स्लिप करेगा बेटा, पीछे की तरफ बैकवर्ड स्लिप है, तो भैया फ्रिक्शन कहां आएगा, फ्रिक्शन ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन कहां आएगा, आगे आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए सर, तो सर इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गई, जब हमारा क्या नाम है आपका प्योर रोलिंग मोशन होने लग गया होगा,
ठीक है सर, प्योर रोलिंग मोशन की एक कंडीशन मुझे पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, ये ओमेगा नॉट ले लो, ओमेगा नॉट, ठीक है, इनिशियल ओमेगा, ओमेगा नॉट ले लो, ठीक है सर, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। इस केस पे हमारा प्योर रोलिंग मोशन होगा, क्योंकि भैया हमारा सरफेस मूव नहीं कर रहा है ना बेटा, सरफेस अगर रेस्ट में है तो पिछली वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा कि ये हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है फिर फॉर प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है सर। एक्सेलरेशन देखो सर, एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स अपॉन में मास, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, वेलोसिटी में कौन मदद कर रहा है, इस तरफ लगने वाला फोर्स, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में मास, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। टाइम मान लेते कितना लगा, टी, ठीक है बेटा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस ए कितना है सर, ए हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में m इंटू में टी, तो ये हमारा क्या आ गया सर, एक हमारी v की एक्सप्रेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1, हमारे को 4 चाहिए तो 4 एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, ठीक है। चलो दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं बेटा, दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। एक दूसरा एक्सप्रेशन तो ये रहा, 2 एक्सप्रेशन, अब मात्र कितने चाहिए, 2, ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर तीसरा एक्सप्रेशन हमारे को कहां से मिलेगा, तीसरा एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा, ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं देखो ये तो मैंने लीनियर मोशन से सॉल्व कर दिया, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपको प्योर रोलिंग मोशन आए तो आपको 2 तरीके के मोशन देखने, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन, ठीक है सर। ट्रांसलेशनल मोशन की मदद से तो ये आया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब रोटेशनल मोशन की मदद से देखो बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन में मैंने फोर्स की स्टडी करी, रोटेशनल मोशन में मैं टॉर्क की स्टडी करूंगा। यहां पर टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा सर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन प्रोड्यूस करेगा सर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है ना सर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो टाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में आर, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है सर। तो सर टॉर्क को हम लोग आई अल्फा भी लिखते हैं, है ना सर, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में आर, तो सर अल्फा कितना आ जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में आर अपॉन में आई, ठीक है सर। अब यहां पर आई आप अपने हिसाब से लगा लेना, अगर इस सिलेंडर दिया हुआ है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, हॉलो सिलेंडर दिया तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा, स्फीयर दिया तो 2/5 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट से हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, हम लोग इसको सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये हमारा आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां से आर से आर कैंसिल हुआ, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 एफ अपॉन में एम आर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, बढ़िया बात समझ में आ रही है सर, बढ़िया बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ चुका है 2 इंटू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में एम आर, ठीक है सर, ये हमारा अल्फा आ चुका है। इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी थी सर, इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ओमेगा थी, ठीक है सर, कितनी थी, ओमेगा थी, ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, टी इज इक्वल टू टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निकाल दीजिए बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा इंटू टी, और अल्फा की जगह पे आप ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं, कितनी, 2 एफ अपॉन में एम आर, लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, अरे बेटा नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि सर ओमेगा तो इस तरफ था, फोर्स इस तरफ है, यानी कि टॉर्क इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ओमेगा को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, कौन, टॉर्क, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से लगने वाला जो टॉर्क है सर, वो इस मोशन को अपोज कर रहा है, इसके रोटेशनल मोशन को अपोज कर रहा है, तो यहां पर अल्फा नेगेटिव लिया जाएगा। मैं कहा ठीक है सर, ठीक है। मैंने कहा सर डिस्टेंस भी तो पूछा है, मैं कहा सर डिस्टेंस के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s लगा ले, तो वी स्क्वायर कितना है सर, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर है, माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू ये रही सर, एफ अपॉन में एम इंटू में एस, कितना है तुम्हारा एस। तो सर ये 4 इक्वेशन आ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल, जिंदाबाद, ठीक है सर। 4 इक्वेशन, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन लीनियर मोशन से बनाई, 2 इक्वेशन रोटेशनल मोशन से बनाई, दैट इज इट, खत्म हो गया सर, क्वेश्चन खत्म, मर गया क्वेश्चन, मर गया बेटे, एकदम कट, ठीक है बेटा, एकदम मर गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना सर, कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको किसी भी प्रकार की यहां पर फेस नहीं करने को मिलेगी सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है, ये भी समझ आया, ये भी समझ आया, ये भी समझ आया, ये पूरा का पूरा बिल्कुल एज इट इज दिमाग में टक से नहीं आ बैठा, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं,
थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप लोगों को थोड़ा सा बढ़िया प्रिडिक्ट कर पाओगे तुम लोग, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है बेटा, मैंने बोला इस बार एक सॉलिड सिलेंडर आ गया, सॉलिड सिलेंडर छोड़ो, क्या ले, स्फीयर ले लो, ये मैंने कहा एक स्फीयर आ गया, ठीक है सर, स्फीयर है, इसके पास वेलोसिटी है v, ठीक है बेटा, इसके पास वेलोसिटी है v, ठीक है बेटा, अच्छा, और ओमेगा नहीं है इस बारी ओमेगा नहीं है ना। तुम लोगों से पूछा गया है वेलोसिटी कितनी हो सच दैट वही प्योर रोलिंग दे। इस बार क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है ना बेटा, पिछली बार से क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा गया है ना, तो देख लेते हैं सर। मैंने कहा सर इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ v, पीछे की तरफ तो रोटेशन मोशन तो है ही नहीं, तो इसकी जो इनिशियल ओमेगा नॉट हो गया सर इसका, वो तो 0 हो गया है ना सर। अब फाइनल सिचुएशन के लिए, प्योर रोलिंग वाले केस के लिए बेटा, वहां तो हमारे को ओमेगा r इज इक्वल टू v ही होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v डैश ले लेते हैं यहाँ पे, v डैश ले लेते हैं, हाँ v डैश ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा v डैश निकालना है ना हमारे को, इनिशियली तो v दे रखी है हमारे को, या इनिशियली v नॉट ले लो और फाइनली v ले लो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा नॉट 0 है और भैया v इस तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले लीनियर मोशन स्टडी करते हैं, लीनियर मोशन में सर इनिशियल वेलोसिटी मेरी u v, फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी मेरी v है, एक्सेलरेशन हमारे को कितना दे रखा है, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में m। क्यों, क्योंकि इस बार देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि इस मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो रिस्ट्रिक्ट करने के केस में हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा a, अल्फा नहीं a, तो ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव FYM, सिंपल सी बात है ना सर। अब टाइम देख लेते हैं सर, टाइम कितना, टाइम हमारा t, तो यहां से वही है सर, v इज इक्वल टू v नॉट इज इक्वल टू v प्लस में यहां पर आ जाएगा माइनस f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में मास इनटू में टाइम। लीजिए सर, हो गया सर, क्लियर है सर, है ना। v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दिया, a की वैल्यू नेगेटिव थी, एक इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है सर। हमारे को v का वैल्यू चाहिए बेसिकली। दूसरा इक्वेशन ये है सर हमारा बहुत बढ़िया वाला, ठीक है सर, दूसरा इक्वेशन हमारा बहुत बढ़िया वाला ये है, दे रखा है। अच्छा सर, तीसरा वही सर आई अल्फा वाला लगा के, पता ही होगा तुम लोगों को तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में आर लेबर आर्म, ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में आर, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है बेटा। इसको हम ले सकते हैं आई अल्फा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में आर, तो सर यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में आर अपॉन में आई, और ये क्या बेटा, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है सर। तो अल्फा कितना आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर 2/5 mr स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, जिंदाबाद। तो ये आ गया 5 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में 2 mr। जी हाँ सर, बहुत बढ़िया। अल्फा इज इक्वल टू 5 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में 2 mr आ चुका है सर, है ना। और ये अल्फा इस बार पॉजिटिव है ना, क्योंकि सर यहां पर तो कोई ओमेगा था ही नहीं, अब सर ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये ओमेगा को स्टार्ट करेगा, क्या करेगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्टार्ट करेगा, ठीक है सर। तो भैया स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क हेल्प करेगा उसको, है ना सर। तो अल्फा पॉजिटिव लिया जाएगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट कितनी थी, 0, फाइनली ओमेगा हमारी कितनी हो गई है, देखो ओमेगा के बराबर हो गई है, ठीक है सर। और अल्फा कितना है सर, अल्फा हमारा ये है सर 5 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में 2 mr, और टाइम हमारे को t दे रखा है, ठीक है बेटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा दीजिए बेटा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा सर, ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस में 5 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में टी अपॉन में 2 mr, लीजिए सर, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं सर। अगर मान लीजिए कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया और आप लोगों को इक्वेशन चाहिए, भैया चाहिए, छाती पे बैठ रहा भैया इक्वेशन तो चाहिए। जैसे यहां पर हमारी अभी तक सिर्फ कितनी इक्वेशन आ पाई है, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 इक्वेशन आ पाई हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपको कोई एक इक्वेशन और चाहिए, है ना, सो टू कैलकुलेट, ठीक है, इसी में v कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस यहां पर पूछा नहीं है लेकिन फिर भी एक इक्वेशन और चाहिए, तो आप कुछ नहीं करिए, p पॉइंट के अबाउट ही लग रहा है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा। एक्सटर्नल फोर्स कहां आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हमारा आ रहा है p पॉइंट के अबाउट, है ना। तो आप कुछ मत करिए, p पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा दीजिए,
है ना, क्योंकि भाई इस बॉडी में ऑब्वियस सी बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ पी पॉइंट के अबाउट ही लग सकता है ना, इस पी पॉइंट के अबाउट ही लग सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट के अबाउट एक्ट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा इस फोर्स की वजह से, तो नेट टॉर्क जीरो, तो इस पॉइंट के अबाउट में क्या कर सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था इसका, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर देखा जाए तो m इंटू वी नॉट इंटू में r। जिस समय एंगुलर मोमेंटम वाला वीडियो नहीं देखा बेटा देखाओ, जिंदगी सफल हो जाएगी बता रहा हूं, ठीक है ना। इस पॉइंट का देखना है ना, मुझे पता है पॉइंट का देखते तो हम क्या लगाते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम के लिए r इंटू पी लगाते हैं पॉइंट के लिए, है ना सर, और L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा लगाते हैं सर किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। मैं इस पॉइंट के लिए लगा रहा हूं तो m इंटू वी नॉट इंटू आर, और इसका रोटेशनल मोशन तो है ही नहीं, यहां पर कोई रोटेशनल मोशन तो है ही नहीं, है ना सर, तो m इंटू वी नॉट इंटू आर इज इक्वल टू, फाइनली जब ये रोटेट करने लग गई, फाइनली जब ये रोल करने लग गई बेटा, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर का आई इंटू में ओमेगा, सिलेंडर का आई कितना होगा सर 2/5 mr स्क्वायर इंटू में ओमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस में फाइनली इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, है ना सर, तो m इंटू में v इंटू आर, एक इक्वेशन आपकी यहां से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बनाना चाहें आप तो यहां से भी बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बस मैंने आपको तरीके बता दिए कि आप लोग इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, इक्वेशंस निकालने के बाद ही तो अल्टीमेटली आप सॉल्व कर पाओगे चीजों को, है ना बेटा। तो इक्वेशंस आप ऐसे निकालेंगे, एक लीनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन, फिर भी एक्स्ट्रा चाहिए तो जिस पॉइंट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसके अबाउट क्या निकाल दो आप, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल दो, ठीक है बेटा। क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट तुम्हें पता है कि इस पॉइंट, ये पॉइंट तो लीनियर मोशन फॉलो कर रहा है, तो लीनियर मोशन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, आर इंटू पी निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई ओमेगा लिखते हैं, ठीक है बेटा। फिलहाल इस बॉडी के पास इनिशियली कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं था, तो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम भी नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ क्या था, लीनियर मोशन था। इस पॉइंट के अबाउट इसकी वेलोसिटी v नॉट थी, डिस्टेंस इसका r था, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कर दिया, m इंटू वी नॉट इंटू आर, एम इंटू वी नॉट इसका मोमेंटम हो गया p, और r क्या है सर, लेबर आर्म, ठीक है बेटा। तो ये हमारा ये हो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनली तो ये घूमने लग गया होगा, है ना बेटा, जिसमें हमारा ओमेगा क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, v क्या होगी इसकी वेलोसिटी v, है ना बेटा। तो उस पॉइंट पे इस पॉइंट का जो लीनियर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ लीनियर मोशन, वो क्या होगा सर, m इंटू वी इंटू में r, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी हो गया यहां पर p, क्योंकि फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, p हो चुकी है, और r कितना है, r, और सर वो कितना हो गया इसका एंगुलर क्या नाम है, रोटेशनल मोशन का कितना हो गया, आई ओमेगा, आई कितना होता है इसका 2/5 mr स्क्वायर इंटू में ओमेगा, ठीक है ना। अब यहां पर r ओमेगा की जगह पे v/r रख देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी v की, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपको लेनी नहीं है दिक्कत यहाँ पे। आपको तो इवन ये इक्वेशन यहाँ पर चाहिए ही नहीं थी, एक इक्वेशन ये लगा लेते, एक इक्वेशन ये लगा लेते, आपकी इक्वेशन आ जाती। यहाँ से v इज इक्वल टू आर ओमेगा कर लो, ठीक है बेटा, और v नॉट क्या नाम है, v की वैल्यू निकाल लो, सब कुछ कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारा था आपका रोलिंग मोशन, ठीक है बेटा, ये आपका क्या था, रोलिंग मोशन। बहुत ही ब्रीफली मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे टॉपलिंग पे। किस पे मूव करेंगे बेटा, टॉपलिंग पे मूव करेंगे, ठीक है बेटा। और टॉपलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। अब कई बच्चों को तो टॉपलिंग टॉपिक ही नया लग रहा होगा, ठीक है बेटा, लेकिन अच्छा टॉपिक है, काफी बढ़िया टॉपिक है। टॉपलिंग पे मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर। तो आज की क्लास में इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को यहीं से शेयर कर देना, अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जिंदाबाद, टाटा।